बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस के इस सीरीज़ में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टर्म्स। बेसिकली मैं तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने वाला था, लेकिन पोलिनोमियल की डिफिनीशन में टर्म्स का कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पोलिनोमियल की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल पे समझने के लिए पहले हमें टर्म्स के बारे में जानना होगा। तो डिफिनीशन क्या है, इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है। देख ले कि टर्म्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट आर मेड अप ऑफ विद टू डिफरेंट पार्ट्स। टर्म में बेसिकली दो चीजें होती है। टर्म दो चीजों से बनता है, दो पार्ट से बनता है। एक होते हैं नंबर पार्ट, एक होते हैं वेरिएबल पार्ट। यानी टर्म में दो चीजें होती है, एक होते हैं नंबर, एक होते हैं वेरिएबल। बात की समझ आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x है। अब देख ले 2x हमारे पास एक टर्म है। क्या है? टर्म है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर भी मौजूद है और इसमें वेरिएबल भी मौजूद है, ठीक है ना। इस टू को हम अमूमन कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ आ जाए तो ये फिर बन जाते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है ना। बात की समझ आ रही? तो ये कोएफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरे एग्जांपल में देख ले, 5x² + 3x। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है सर? इसमें दो टर्म्स है। एक है 5x², ये एक टर्म हो गया। दूसरा है 3x, ये दूसरा टर्म हो गया। सर हमें पता किस तरह चलेगा कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है या एक टर्म दूसरे टर्म से सेपरेट किस तरह होता है? वो बेसिकली सेपरेट होते हैं ऑपरेशन के जरिए, प्लस माइनस के जरिए। अब यहाँ पर प्लस यूज हुआ है तो इस प्लस की वजह से ये दो टर्म बन गए। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म 3x बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? अगर यहाँ पर माइनस होता फिर भी, तो ये ऑपरेशन के जरिए एक टर्म दूसरे से सेपरेट हो जाता है। टर्म की एक और डिफिनीशन भी है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। दूसरी डिफिनीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वन आर मोर वेरिएबल्स रेज्ड टू पावर्स इज अ टर्म। टर्म क्या होते हैं सर? टर्म में प्रोडक्ट होते हैं नंबर और वेरिएबल का। वो वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसके ऊपर पावर होगा, ठीक है। तो वो टर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह वही बात है कि टर्म में यानी नंबर भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए 3x², तो ये हमारे पास एक टर्म है। इसमें ये 3 है, नंबर है, और x जो है वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर आया है। इसको 3 को बेसिकली हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, और ये वेरिएबल कहलाता है। तो इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? टर्म बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3x² + 4x³, अब ये क्या बन गए? अब ये दो टर्म्स बन गए, क्योंकि दरमियान में ऑपरेशन प्लस यूज हुआ, सिंबल प्लस आ गया, तो ये दो टर्म, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। अच्छा ये बात भी नोट कर ले, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूँ 2, तो क्या 2 टर्म है कि नहीं है? तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर, टर्म के लिए तो दो पार्ट्स का होना जरूरी, नंबर के साथ वेरिएबल भी होना जरूरी है, तो ये टर्म नहीं है। तो वो गलत कहते हैं। अब ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर नंबर आपको नजर आ रही है, लेकिन इस 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 2x⁻0, क्या मैं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो लिहाजा ये भी टर्म है। अगर सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो वो भी टर्म ही कहलाएगा, क्योंकि मैं इसको x⁻0 लिख सकता हूँ। आपको अभी पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर हैविंग पावर 0 = 1, तो x⁻0 1 के बराबर होते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी टर्म है। अगर सिर्फ आपके पास x आ जाए तो क्या ये टर्म होगा कि नहीं होगा? सर इसमें तो नंबर पार्ट नहीं है। नंबर क्यों नहीं है? जब कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होता तो 1 जरूर होता है, तो इसके साथ में 1 लिख सकता हूँ ना। तो देख लें, नंबर भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, तो सिर्फ x जो है वो भी एक टर्म कहलाता है। सिर्फ एक नंबर आ जाए वो भी आपके पास टर्म ही कहलाएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, लाइक टर्म कौन से होते हैं? लाइक टर्म्स आर टर्म्स विद द सेम वेरिएबल्स ईच रेज टू द सेम पावर। सर लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और इसके ऊपर जो पावर होगा वो भी सेम होना चाहिए, तो वो फिर क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ आ जाए, फॉर एग्जांपल -13x³ आ जाए, ठीक है ना, या मेरे पास आ जाए 4x³ आ जाए और -x³ आ जाए। अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जो मैंने तीन टर्म्स लिखे हैं, यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है, एक्स है, और पावर भी सेम है, क्यूब 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 आए है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? इसको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। ये क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स, ठीक है। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? अनलाइक टर्म्स ये होते हैं जिसमें वेरिएबल चेंज हो जाए या पावर चेंज हो जाए। 6y आ जाए, 6y² आ जाए, 4y³ आ जाए, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर देख ले, वेरिएबल तो सही है, y है, लेकिन पावर डिफरेंट आ गया। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है या 3 है, तो इन्होंने कहा कि सेम पावर होना चाहिए। अब सेम पावर नहीं है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स बन जाएगा। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल हैविंग सेम पावर्स। अनलाइक टर्म वो होते हैं जिसमें आप
वेरिएबल डिफरेंट आ जाए या इसका जो पावर डिफरेंट आ जाए तो फिर वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? ओके जी। अच्छा जी, डिग्री ऑफ ए टर्म, एक टर्म की डिग्री क्या होगी विद वन वेरिएबल, अगर उसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, तो आपने डिग्री को किस तरह फाइंड आउट करना है, तो क्या कह रहे हैं कि द डिग्री ऑफ ए टर्म विद वन वेरिएबल इज द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगा वो वही इसकी डिग्री कहलाएगी। सर जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ ए टर्म 2x3, आपको एक टर्म गिवन है 2x3, अब इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 3 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इंतहाई आसान है। द डिग्री ऑफ 17x, आपको एक टर्म गिवन है 17x, इसमें वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो लिहाजा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात की समझ आ रही? तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ ए टर्म। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब आपने डिग्री किस तरह फाइंड करना है, डिग्री ऑफ ए टर्म मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि अ टर्म कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल हैज डिग्री इक्वल, इसकी जो डिग्री होगी वो बराबर होगी द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स अपीयरिंग ऑन द वेरिएबल्स इन द टर्म। वेरिएबल के ऊपर जितनी भी एक्सपोनेंट्स है, जितनी भी पावर है, उसको आपने सम करना है, ऐड करना है, जो भी उसका आंसर आएगा वो फिर डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक टर्म दिया है -3x⁴ है, y³ है, 7⁵ है, हेज डिग्री। अब इसमें वेरिएबल एक नहीं है, एक से ज्यादा है, 3 वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम वेरिएबल के पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। x के ऊपर पावर कौन सा है 4 है, 4 प्लस फिर क्या है y के ऊपर पावर क्यूब है 3 है यानी, और यहाँ पर z के ऊपर पावर है 5, तो इनको ऐड कर ले 4 और 5, इससे 9 आ रहे और 12 आ रहे, तो लिहाजा इसकी डिग्री हो जाएगी 12। द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 12 हो जाएगी। बात की समझ आ रही है? इस तरीके से एक और टर्म गिवन है 5xy² z 7 है, हिज डिग्री, इसकी क्या डिग्री होगी? सर इसमें सर इसमें वेरिएबल ज्यादा है, तो लिहाजा क्या करना है, इनके पावर्स को ऐड करना है। x के ऊपर पावर क्या है सर, x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 2 है, z के ऊपर पावर 7 है, तो इसको ऐड कर ले 7 8 9 10, तो लिहाजा इसकी डिग्री हो जाएगी 10। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर एक टर्म होगा सॉरी अगर एक वेरिएबल होगा तो इसका जो भी पावर है वही इसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो लिहाजा इनके पावर्स को आपने ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ डेट टर्म कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में टर्म और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो तो मैंने कोशिश कर ली कि क्लियर करा दिए हैं। फिर भी खैर कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आए हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में टर्म का कंसेप्ट यूज़ होता है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले आपको थोड़ा बहुत टर्म के बारे में बता देता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।